ओम नमः शिवाय। ओम हरि विष्णु नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल विकास सनातन धर्म पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज की जो जानकारी है बड़ी मोटिवेशनल है, ज्ञानवर्धक है। आज हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं ये जानकारी कौवे के घोंसले के बारे में है। दोस्तों, कौवे के घोंसले से आप करोड़पति बन सकते हैं, रातों रात अपना भाग्य उदय भी कर सकते हैं। कौवे के घोंसले के बारे में शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि कौवे के घोंसले में बहुत सी ऐसी चमत्कारी चीजें पाई जाती है जिनका लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है। दोस्तों, जो लोग कौवे के घोंसले के बारे में जानकारी रखते हैं वे लोग बड़े ही धनवान हो जाते हैं, बड़े पैसे वाले बन जाते हैं। तो कौवे के बारे में तो आपने बहुत सी चीजें सुनी होंगी। कौवे के बारे में आपने कई सारी कहानियां व प्रसंग सुने होंगे व ग्रंथों में भी पढ़ा ही होगा। कौवे के बारे में आप सभी लोग तो जानते ही होंगे कि कौवा एक बहुत चमत्कारी पक्षी होता है। कौवे से जुड़े अनगिनत चमत्कार ग्रंथों में भरे पड़े हैं और बड़े बड़े शास्त्रों में भी इसके बारे में लिखा गया है। आज जानकारी हम आपको बताने जा रही है, ये जानकारी भी आप लोगों का भाग्य बदल सकती है। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि कौवा जिस वृक्ष पर अपने घोंसले का निर्माण कर लेता है या अपना घोंसला बनाता है, अपने बच्चों को जन्म देता है। तो दोस्तों, वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि 6 वर्ष के अंदर ही अंदर वृक्ष सूख जाता है। 6 वर्ष के अंदर ही अंदर वो वृक्ष सूख जाता है, जिसके अंदर कौवा अपने बच्चों को जन्म दे देता है, कौवा अपने अंडे दे देता है। दोस्तों, कौवा जिस वृक्ष के ऊपर अपने अंडे दे देता है उस वृक्ष में इतनी सारी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है कि वो वृक्ष उसको सहन नहीं कर पाता है। जब वह वृक्ष उसको सहन नहीं कर पाता है तो अंत में उस वृक्ष को सूखते सूखते 6 महीने लग जाते हैं और 6 महीने के अंदर ही अंदर वृक्ष पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। जहाँ पर अपने अंडे दे देता है वहाँ पर इतनी सारी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। अद्वितीय सत्य वहाँ पर चारों तरफ मंडावी होने लगते हैं। जिस वृक्ष अंदर का हुआ अपने अंडे दे देता है। दोस्तों, इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं उनसे विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, कौवे के घोंसले से जुड़ी हुई ऐसी कई चमत्कारी चीजें हैं जो कि आपको कौवे के घोंसले से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये चीजें हम प्रमाण के साथ में कह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को कौवे के घोंसले के बारे में जानकारी थी। वे लोग यह अच्छी तरह से जानते थे कि कौवे के घोंसले में ऐसी कई लाभदायक चीजें भी पाई जाती है जो आपके जीवन को या तो खुशनुमा बना सकती है या फिर बर्बाद भी कर सकती है। दोस्तों, वे लोग ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि कौवे के घोंसले में ऐसे चमत्कारी चीजें पाई जाती है। जिन लोगों ने कौवे के घोंसले से इन चीजों को प्राप्त कर लिया है तो दोस्तों, आज वे लोग बड़े बड़े रईस बनकर बैठे हैं। और दूसरी बात एक मजे की यह भी है दोस्तों कि यदि आप उस चीज को कौवे के घोंसले से प्राप्त करते हैं तो दोस्तों, कौवे के घोंसले से मिलने वाली चीज कभी खत्म नहीं होती है। आपके बाद आपके पुत्र को भी काम आती है और उनके बाद उनके पुत्र को भी काम आती है। इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली यह बहुत ही खास और महत्वपूर्ण चीज होती है और बड़ी ही चमत्कारी चीज होती है। दोस्तों, कौवे के घोंसले में एक ऐसी जड़ी मिलती है, ये जड़ी बड़ी चमत्कारी होती है। इस लकड़ी के अंदर अनगिनत चमत्कार पाए जाते हैं। ये लकड़ी का टुकड़ा ही होता है, इस टुकड़े के अंदर अलग अलग अनेकों चमत्कार पाए जाते हैं। दोस्तों, यदि कोई भी बंदा कौवे के घोंसले से इस लकड़ी को प्राप्त कर लेता है तो वो अपना नसीब स्वयं बदल सकता है, वो लिख सकता है। वो व्यक्ति रातों रात करोड़पति नहीं अरबपति ही बन जाता है। उस व्यक्ति के घर से हमेशा के लिए दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। इसको प्राप्त करने का केवल यही तरीका होता है। वह तरीका कुछ इस प्रकार का है कि जब वो कौवा किसी वृक्ष पर अपने अंडे दे देता है, अपना घोंसले का निर्माण कर लेता है, तो दोस्तों, आपको उसकी निगरानी रखनी होगी। कौवा कौन से वृक्ष पे अपना घोंसला बनाता है और कब कौवा उसमें अंडे देता है।
तो अपने घोंसले में वह एक ऐसी जड़ी को लेकर के आता है जिसको चितावर की लकड़ी कहा जाता है। चितावर की जर्दी भी कहा जाता है। दोस्तों, ये चितावर की जो लकड़ी होती है ये बड़ी चमत्कारी होती है। जब आप कौवे के घोंसले को प्राप्त कर लें तो दोस्तों अब आपको कौवे के घोंसले को लेकर के एक बहते हुए पानी की जगह पर जाना होगा, जहाँ पर पानी बह रहा हो या फिर कोई नदी हो या फिर कोई झरना हो। ऐसी जगह पर आपको कौवे के घोंसले को लेकर जाना होगा और बहते हुए पानी में कौवे के घोंसले में से एक एक लकड़ी आपको पानी में डालते जाना होगा। कौवे के घोंसले का एक एक लकड़ी इस पानी में आपको डालते जाना है। दोस्तों, जिस वक्त ये चितावर की लकड़ी पानी में गिरेगी तो दोस्तों वे चितावर की लकड़ी उल्टे पानी की तरफ बहने लगेगी, उल्टे पानी की तरफ चढ़ाई करने लगेगी। जैसे ही वो चितावर की लकड़ी पानी में जाती है, पानी में गिरती है, तो वो सीधी दिशा में नहीं उल्टी दिशा में चलने लगती है। यदि पानी पूरब से पश्चिम की तरफ बह रहा है तो दोस्तों लकड़ी पश्चिम से पूरब की तरफ बहने लगती है और इस तरीके से लगती है कि जैसे कोई सांप चल रहा हो। इस तरीके से वो लकड़ी बड़ी तेजी से चलने लगती है। बहुत ही तेज गति से वह लकड़ी पानी की उल्टी दिशा में दौड़ने लग जाती है। अब जैसे ही वह लकड़ी पानी की उल्टी दिशा में दौड़ने लगे तो आपको उससे डरना नहीं है। लकड़ी आपको इस तरीके से लगने लगेगी कि जैसे कोई नाग चल रहा हो, जैसे कोई सांप पानी में तैर रहा हो। इस तरह से आपको नजर आएगी वो लकड़ी। उस लकड़ी से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस तुरंत जाकर उस लकड़ी को आपको पकड़ लेना है। दोस्तों, अब जैसे ही पानी से उस लकड़ी को बाहर आप निकालोगे तो पहले जैसी लकड़ी थी वैसे ही आपको नजर आने लगेगी। अब इस लकड़ी को लेकर के आप अपने घर को आ जाए। उसके बाद में इस लकड़ी का धूप ध्यान करें। दोस्तों, अब इस लकड़ी का धूप दान करने के बाद में आपको फिर शनिदेव के मंत्र का जाप करना होगा। शनिदेव बीज मंत्र का आपको जाप करना होगा। ऐसा करने मात्र से ही चितावर की लकड़ी सिद्ध हो जाती है और उसके बाद में इस लकड़ी को यदि आप अपने घर में रखते हैं तो दोस्तों आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। हमेशा आपके घर में धन के भंडार भरे रहते हैं और शनिदेव की असीम कृपा आपके घर पर होती है। ये लकड़ी बहुत ही चमत्कारी होती है। कई जादू दिखाने वाले जो लोग होते हैं वो लोग भी इस लकड़ी को अपने पास में रखते हैं, लेकिन वो लोग इसको सिद्ध नहीं करते हैं। वे लोग सिर्फ पानी में इसका खेल दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरा जो प्रयोग हम आपको बताने जा रहे हैं, ये प्रयोग आपको पुराने शास्त्रों में मिलने वाला है। जितने भी आपके पुराने शास्त्र है, कौवे के बारे में जितने भी पुराने शास्त्र है, उन शास्त्रों में दोस्तों ये प्रयोग आपको देखने को आसानी से मिल जाएंगे। ये प्रयोग बिल्कुल ही सत्य है, आप इसको भी करके अवश्य देख सकते हैं। इसको करने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है कि जिस वृक्ष में कौवा अपने अंडे दे देता है, आपको उसका ध्यान रखना होगा। जब कौवा अपने अंडों को छोड़कर और दाना पानी करने के लिए जाता है, तब ऐसे समय में आपको कौवे के अंडे हासिल कर लेना है और उस कौवे के अंडे को हासिल करने के पश्चात जिस तरीके से आलू उबाला जाता है, उसी तरीके से आपको कौवे के अंडे को पानी में डाल करके किसी बर्तन में उन अंडों को डाल दीजिए। फिर पानी डालकर इन अंडों को उबालना होगा। दोस्तों, जब यह अंडे उबल जाए उसके बाद में इन कौवे के अंडों को लेकर वापस से कौवे के घोंसले में रख देना है। जब आप उबले हुए अंडे को वापस कौवे के घोंसले में रख देंगे तो दोस्तों अब इन अंडों में बच्चे नहीं बन सकते। जब इस अंडे में बच्चे नहीं बनेंगे तो कौवा अपने अंडों में जीव आत्मा डालने के लिए वह पारस पत्थर को लेकर आता है ताकि उनमें जीवन बना सके। उसके बाद उस पारस पत्थर को कौवा अपने घोंसले में रख देता है ताकि उसके बच्चे सुरक्षित रह सके, उनके बच्चों पर कोई भी खतरा न आ रहा है। जब कौवे के अंडे से बच्चे निकल आते हैं और वो बच्चे उड़ने लग जाते हैं, तब कौवा अपने बच्चों को लेकर के घोंसले को छोड़ के चला जाता है। दोस्तों, अब वो पारस पत्थर उसी कौवे के घोंसले में रहता है। जब वह अपने बच्चों को लेकर उड़ जाए, वहां से चला जाए, तब आप उस घोंसले में से पारस पत्थर को आप हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो पारस पत्थर होता है ये बहुत ही चमत्कारिक होता है। शास्त्रों में पारस पत्थर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि
यदि इस पारस पत्थर को किसी भी लोहे से छुआ दिया जाए, टच कर दिया जाए तो लोहा सोना बन जाता है। उस लोहे का सुया स्वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। दोस्तों, इतना चमत्कारिक पारस पत्थर होता है। कौवे के घोंसले से पारस पत्थर हासिल करने का कई सारे ग्रंथों में भी जिक्र करा गया है। और जिन लोगों ने कौवे के घोंसले से पारस पत्थर को हासिल कर लिया है, उन लोगों का भी ग्रंथों में जिक्र किया गया है। इसलिए आप इस प्रयोग को आंख मूंद के कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको कुछ सावधानियां रखनी होंगी कि जिस वक्त कौवा अपने घोंसले के आसपास हो या आता हो, उस वक्त आपको कौवे के घोंसले के पास में नहीं जाना है। यदि कौवे के घोंसले के पास आप जाओगे और कौवा वहां पर यदि होगा, तो दोस्तों तो वह कौवा आप पर आक्रमण कर सकता है। इसलिए जब कौवा अपने घोंसले को छोड़कर के दूर चला जाए, ऐसे समय का आपको इंतजार करना होगा और उसी समय में आपको कौवे के घोंसले से अंडे को निकाल लेना होगा और कौवे के उन अंडों को लेकर के पानी में उबालना है। पानी में उबालने के बाद में वापस से आपको कौवे के अंडे को कौवे के घोंसले में रख देना है। इसी तरीके से कौवे के घोंसले से आप चितावर की लकड़ी भी हासिल कर सकते हैं। और बताई गई इस तरकीब से कौवे के घोंसले से आप पारस पत्थर भी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्त के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।